नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल राहुल सोशल वर्कर में स्वागत है। किसान भाइयों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं गेहूं में जो पीलापन है वो क्यों आता है और उसको कैसे दूर किया जा सकता है। तो सारा कुछ बात करेंगे, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। किसान भाइयों, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं गेहूं में जो पीलापन है वो किन कारणों से आता है, मतलब क्या क्या कारण है जिसके कारण गेहूं में पीलापन आता है। तो पहला कारण है जड़ों में बीमारी। जब आपका गेहूं का फसल 30 से 40 दिन का हो जाता है तब जड़ों में कीड़ों का अटैक जो है वो बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा कीड़े लगने शुरू हो जाते हैं। जैसे उसमें दीमक हो गया, जड़ माहू हो गया। तो इसके लिए आप इमिडाक्लोप्रिड 17.8% 200 ml मात्रा को 1 एकड़ के लिए आप 10 किलोग्राम यूरिया के साथ मिलाकर छिड़काव कर सकते हैं। या फिर इसके अलावा फिप्रोनिल जो कि रीजेंट के नाम से आता है, इसकी जो मात्रा है 3 से 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो इमिडाक्लोप्रिड हो गया या फिप्रोनिल हो गया, इनमें से किसी भी दवा का प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद दूसरा जो कारण है वो है निमेटोड। कभी कभी जो गेहूं की जड़ें हैं उसमें गांठें बन जाती हैं, जिसके कारण जो नई जड़ें हैं वो नहीं निकल पाती और पुरानी जड़ें जो है वो धीरे धीरे खत्म होने लगती है या समाप्त होने लगती है, जिसके कारण गेहूं की जो फसल है वो पीली पड़ने लगती है। तो इसके लिए आप यूरिया के साथ कार्बाफ्यूरान का भी प्रयोग कर सकते हैं, जिससे गेहूं में जो पीलापन है वो दूर हो जाता है। इसके बाद तीसरा कारण की बात करें तो वो है पोषक तत्व की कमी। कभी कभी हमारी जो गेहूं की फसल है उसमें पोषक तत्वों की कमी के कारण भी गेहूं पीला दिखाई देने लगता है। जैसे आपका नाइट्रोजन हो गया, जिंक हो गया, सल्फर हो गया या पोटास, इनकी कमी के कारण भी गेहूं में पीलापन आ जाता है। तो अगर बात किया जाए कि नाइट्रोजन की कमी, तो जो पौधे की पुरानी पत्तियां हैं अगर वो पीला पड़ना शुरू हो जाए, फिर वो पीले दिखना शुरू हो जाए, तो समझ जाइए नाइट्रोजन की कमी है। अगर जिंक की कमी की बात करें तो जो नई पत्तियां हैं वो पीली पड़ना शुरू हो जाती हैं। तो इसके लिए जिंक सल्फेट 21% वाली और 33% चीलेट जिंक का प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं सल्फर के जो कमी के लक्षण है वो भी नई पत्तियों पर दिखाई देने लगते हैं। इसके लिए सल्फर 80% WDG का यूरिया के साथ मिला के स्प्रे कर सकते हैं या फिर छिड़काव भी कर सकते हैं। पोटास की कमी की बात करें तो पौधे जो किनारे की पत्तियां हैं वो झुलसी हुई दिखाई देती हैं, तो इसके लिए भी आप पोटास का भी प्रयोग कर सकते हैं। या फिर एक साथ सारे पोषक तत्वों की कमी को पूरा करने के लिए आप NPK 19-19-19 या फिर NPK 20-20-20 वाली जो है उसका प्रयोग कर सकते हैं। इसकी जो मात्रा है 1 किलोग्राम मात्रा, और उसके साथ जो है 100 ग्राम चीलेट जिंक 12% वाली, इसका आप मिला करके 100 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से आप छिड़काव कर सकते हैं। इसके बाद जो हम बात करते हैं चौथा कारण है वो है खरपतवार नाशक। तो कभी कभी गेहूं की फसल में बहुत सारे खरपतवार उगाते हैं, जैसे आपका जंगली जई हो गया, हिरनखुरी हो गया, कृष्ण नील हो गया। तो ये सारे खरपतवार नाशक आपके खेत में उगाते हैं। तो किसान भाई उससे बचाव के लिए खरपतवार नाशक का प्रयोग करते हैं, जिसके कारण कभी कभी गेहूं की जो फसल है वो पीली पड़ जाती है। तो इसके लिए आपको यूरिया का और जिंक चीलेट का भी प्रयोग करके एक साथ अगर छिड़क दे रहे हैं तो उससे भी आपकी फसल जो पीलापन है वो दूर हो जाता है। किसान भाई, इसके अलावा कुछ और कारण हैं जिसके कारण जो फसल है वो पीली दिखाई देती है। जैसे मौसम में उतार चढ़ाव, कभी कभी मौसम में बदलाव के कारण भी फसल जो है पीली पड़नी शुरू हो जाती है। इसके अलावा खेत में आवश्यकता से ज़्यादा नमी, जैसे आपका ऐसा खेत है जो कि बहुत नीचे है, यानी जहाँ पे पानी लग रहा है, तो अगर आप आवश्यकता से ज़्यादा अपने खेत में पानी लगा रहे हैं या फिर आपके खेत में आवश्यकता से ज़्यादा नमी है, तो उसके कारण भी कभी कभी फसल जो है वो पीली पड़ना शुरू हो जाती है। तो किसान भाइयों, ये हो गए कुछ कारण जिनके कारण गेहूं की फसल में पीलापन आता है और उसको कैसे दूर किया जा सकता है, सारा कुछ बात किया गया। तो आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बाकी किसान भाइयों तक शेयर करें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।